नमस्ते बच्चों, आपका एक शर्त पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ तीसरा नंदन वन की सैर की पहली अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। तो हमारा पहला उद्देश्य है, बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। और दूसरा है, बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। समय, पीसकर, पुदीना, वन, आनंद, फायदेमंद, उत्सुकता, तिकोनी, तुलसी, बरगद, प्रदूषण, शरीर, थालियाँ, कटावदार, खुशबूदार, लेप, दोने, आज्ञा, अशोक, मैदान। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है को, ती, नी, तिकोनी। दूसरा अशुद्ध शब्द है टा, व, क, दा, र, कटावदार। तीसरा शुद्ध शब्द है बु, खु, श, र, दा, खुशबूदार। चौथा शुद्ध शब्द है दे, य, फा, म, द, फायदेमंद। पांचवा शुद्ध शब्द है री, क्या, या, क्यारियां। छठवा शुद्ध शब्द है न, द, आ, आनंद। सातवां शुद्ध शब्द है न, व, वन। आठवां शुद्ध शब्द है न्या, आ, आज्ञा। नौवां शुद्ध शब्द है स्तु, उ, ता, क, उत्सुकता। 10वां शुद्ध शब्द है ने, दो, दोने। तो चलिए बच्चों, इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर लिखे गए शब्दों में से सही अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला वाक्य है, बगीचे में डैश पत्तों के पौधे बहुत सारे थे। बगीचे में तिकोनी पत्तों के पौधे बहुत सारे थे। दूसरा वाक्य है, बगीचों में गोल, तिकोनी, लंबी और डैश पत्तों के पेड़ होते हैं। बगीचों में गोल, तिकोनी, लंबी और कटावदार पत्तों के पेड़ होते हैं। तीसरा वाक्य है, मोगरे के फूल बहुत डैश होते हैं। मोगरे के फूल बहुत खुशबूदार होते हैं। चौथा वाक्य है, नीम के पत्ते हमारे शरीर के लिए बहुत डैश होते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पांचवा वाक्य है, बगीचों को सजावट करने के लिए छोटे छोटे पौधों के डैश लगाते हैं। बगीचों को सजावट करने के लिए छोटे छोटे पौधों के क्यारियां लगाते हैं। छठवां वाक्य है, सीता अपने जन्मदिन का उपहार को देखकर डैश हो गई। सीता अपने जन्मदिन का उपहार को देखकर आनंदित हो गई। सातवां वाक्य है, डैश में विविध प्रकार के जानवर होते हैं। वन में विविध प्रकार के जानवर होते हैं। आठवां वाक्य है, कक्षा में अंदर आने से पहले अध्यापक की डैश लेनी चाहिए। कक्षा में अंदर आने से पहले अध्यापक की आज्ञा लेनी चाहिए। नौवां वाक्य है, परीक्षा का समय देखकर बच्चे डैश हो गए।
परीक्षा का समय देखकर बच्चे उत्सुक हो गए। 10वां वाक्य है, पहले जमाने में लोग शादियों में पत्तों के डैश को इस्तेमाल करते थे। पहले जमाने में लोग शादियों में पत्तों के दोने को इस्तेमाल करते थे। तो चलिए बच्चों, इन वाक्यों को अच्छे से पढ़िए और सही अर्थ वाले शब्दों को रिक्त स्थान में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को सही शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द है जंगल, जंगल का अर्थ है वन। दूसरा शब्द है खुशी, खुशी का अर्थ है आनंद। तीसरा शब्द है हैरानी, हैरानी का अर्थ है उत्सुकता। चौथा है शब्द है तीन कोनों वाली, इसका अर्थ है तिकोनी। पांचवा शब्द है जिसमें कटाव हो, इसका अर्थ है कटावदार। छठवां शब्द है खुशबू, खुशबू का अर्थ है खुशबूदार। सातवां शब्द है पत्तों से बनी कटोरी, इसका अर्थ है दोने। आठवां शब्द है बागों में फूलों को लगाने का चौकोर स्थान, इसे कहते हैं क्यारियां। नौवां शब्द है लाभदायक, लाभदायक का अर्थ है फायदेमंद। और 10वां शब्द है पूछ कर कार्य करना, इसका अर्थ है आज्ञा। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के सही अर्थ को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।